ये कहानी एक ऐसे लड़का और लड़की की है जिसकी मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी, जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। ये कहानी अंकुर और श्रद्धा नाम के लड़का और लड़की की है। वे दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। एक दिन अंकुर और श्रद्धा पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी श्रद्धा ने कहा, अंकुर जल्दी करो, देर हो रही है। पार्टी में सभी लोग आ गए होंगे, हम ही लेते हैं, जल्दी करो। श्रद्धा जल्दी से अपना पर्स लेकर हिल्स पहनते हुए घर की चाबियां उठाकर दरवाजे की ओर भागते हुए कहती है, आया बेबी, वेट फॉर 2 मिनट्स। अंकुर ने अपने ब्लेजर पर परफ्यूम छिड़ककर बालों में हाथ घुमाते हुए कहा। तभी श्रद्धा ने कहा, अंकुर लिफ्ट भी खराब है, मैं सीढ़ी से जा रही हूँ, चाबियां फूलदान के पास रखे हैं, तुम लॉक करके आ जाओ, तब तक मैं गाड़ी निकालती हूँ। अंकुर ने कहा। ओके डार्लिंग। फिर श्रद्धा का कोई रिप्लाई ना पाकर वो फिर से आईने के सामने खुद को संवारने लगा। वह सीटी बजाते हुए बालों में जेल लगाने लगा। फिर हाथ धोकर अपना पर्स लेकर हाथ में महंगी घड़ी पहनकर वो बाहर आया। तभी अचानक लाइट चली गई। ओफो, ये लाइट को भी अभी ही जाना था, वैसे तो कभी नहीं जाता। अब मैं चाबी कैसे लूं? ने अपना मोबाइल का टॉर्च खोला और उससे महसूस हुआ कि श्रद्धा वही खड़ी है, पर 1 सेकंड में टॉर्च बंद हो गया। श्रद्धा, तुम वापस आ गई? अच्छा किया, सीढ़ी पर काफी अंधेरा होगा। कहते हुए उसने दोबारा मोबाइल की टॉर्च चालू की तो सामने कोई नहीं था। श्रद्धा बेबी, श्रद्धा, आर यू देयर? अंकुर श्रद्धा को कॉल करता पर उसे कॉल नहीं लगता। वह अपना भ्रम समझकर चाबियां लेकर दरवाज़ा खोलता है और बाहर आकर दरवाज़ा लॉक करता है। जैसे वो दरवाज़ा बंद करता है उसे फिर श्रद्धा के होने का एहसास होता, लेकिन अगले ही पल वो पाता कि वहाँ कोई नहीं है। अब वो मोबाइल टॉर्च की मदद से धीरे धीरे सीढ़ी उतरता है, पर उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी वो देखता उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अब उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, साथ ही उसे श्रद्धा की भी चिंता होने लगी थी। वो जल्दी जल्दी सीढ़ी उतरने लगा। अभी वो 2 फ्लोर ही नीचे उतरा था कि उसे सामने श्रद्धा खड़ी दिखी। श्रद्धा उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। श्रद्धा, आर यू ओके? यार मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मुझे 2-3 बार तुम्हारे होने का एहसास हुआ यार, और देखा तो कोई नहीं था। बोलकर श्रद्धा के पास गया। जैसे ही वो उसके कंधे पर हाथ रखने वाला था, उसके पीछे से श्रद्धा की आवाज आई। अंकुर ने पीछे देखा तो उसे सीढ़ी के ऊपरी छोर पर श्रद्धा दिखी। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, पर ड्रेस से वो पहचान गया। उसका डर के मारे बुरा हाल था। अगर श्रद्धा ये है तो फिर मेरे सामने कौन है? ये सोचकर वो पलटा तो उसके पास कोई नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कहीं यह कोई डरावना सपना तो नहीं? यही सोचते हुए उसने फिर सीढ़ी के ऊपर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। अंकुर का कलेजा मुंह से बाहर आ गया था। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने फिर सीढ़ी उतरना शुरू किया। अभी 1 फ्लोर और उतरा ही था कि उसे श्रद्धा की आवाज़ आई। अंकुर मेरे लिए रुको, क्या तुम भी अकेले अकेले मुझे छोड़ के खाने का इरादा है क्या? लेकिन अंकुर अब उस आवाज़ को इग्नोर करते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। जब वो 2nd फ्लोर पर था तब फिर से उसे श्रद्धा ठीक उसी तरह उसकी ओर पीठ किए हुए खड़ी दिखी। उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और उसके पास जाकर कांपती आवाज़ में बोला, ये तुम हो ना श्रद्धा? श्रद्धा की तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसने कहा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? अभी भी वो वैसे ही खड़ी थी। अंकुर ने हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही पलटी उसे देखकर अंकुर की चीख निकल गई। श्रद्धा बहुत ही भयानक दिख रही थी। काली आंखें, लाल डोरे, चेहरे पर हजारों खून से भरे जख्म और दांत चुड़ैल की तरह लंबे, खुले बिखरे बाल चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उसके लंबे नाखून थे और उल्टे पैर। अंकुर के चीखते ही वहाँ लाइट आ गई और जब अंकुर ने देखा वहाँ कोई नहीं था, वो आसपास नजरें घुमाकर देखने लगा। उसने सीढ़ी के ऊपर भी देखा और नीचे भी, वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने फ़ोन देखा। श्रद्धा के 3-4 मिस कॉल थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो कुछ भी हुआ वो क्या था, सच था या सपना या कोई भ्रम। और गाड़ी में घबराते हुए बैठा और ध्यान से श्रद्धा को देखने लगा। श्रद्धा ने कहा,
कितनी देर कर दी यार तुमने अंकुर, कब से नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अंकुर ने देखा वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर पहले उसने जिस श्रद्धा को देखा उससे काफी अलग था। नहीं, कुछ नहीं। अंकुर अब भी सामान्य नहीं हो पाया था। अंकुर ने कहा, वो लाइट चली गई थी तो चाबियां ढूंढने में परेशान हो गया था। लाइट चली गई थी? लेकिन अंकुर लाइट्स तो गई ही नहीं। लेकिन श्रद्धा, मैं घर पर था तब लाइट गई और फिर मैंने टॉर्च जलाई तो मुझे तुम दिखी, लेकिन गायब हो गई। आर यू मैड अंकुर? आज भी पीकर आए हो ना ऑफिस से? अंकुर ने श्रद्धा को पूरी कहानी सुना दी। श्रद्धा, ना जाने वो कौन थी, पर वो बस सीढ़ी पर ही बार बार मुझे दिखाई दे रही थी। श्रद्धा अब अंकुर की बात को अनसुना करके सामने देखकर ड्राइव करने लगी। अंकुर बार बार श्रद्धा को देख रहा था, लेकिन श्रद्धा बस एक टक सामने देखकर गाड़ी चला रही थी। अंकुर ने कहा, श्रद्धा, लाओ गाड़ी में चलाता हूँ। श्रद्धा उतरकर साइड सीट पर आ गई और अंकुर अब ड्राइव करने लगा। काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे। अंकुर को लगा श्रद्धा लेट हो जाने की वजह से नाराज है, तो उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी बेबी, आज मेरी वजह से हम दोनों लेट हो गए। श्रद्धा कुछ नहीं बोली। वह खिड़की की तरफ मुंह घुमाकर बैठी थी। अंकुर ने उसे बार बार आवाज़ लगाई, पर उसने उसकी तरफ नहीं देखा। सड़क पर काफ़ी अंधेरा था और बारिश भी हो रही थी। ठंड की वजह से अंकुर ने श्रद्धा के उतरने के बाद 2 पैक जल्दी जल्दी पिए थे। अब अंकुर को लगा कि श्रद्धा उसके मज़े लेने के लिए उसकी कही बात के बाद इस तरह एक्टिंग कर रही है। उसने गाड़ी चलाते हुए श्रद्धा से कहा, क्या यार, अब तुम भी मेरे फिरकी ले रही हो। एक तो पता नहीं वो चुड़ैल कौन थी, अब तुम भी चुड़ैल की तरह मत करो। तभी आवाज आया, रूही जिसे तुमने और श्रद्धा ने धोखा दिया और किसे मार दिया। श्रद्धा की शक्ल बिल्कुल वैसी थी जैसे अंकुर ने कुछ वक्त पहले देख कर आया था, और आवाज़ भी बिल्कुल बदली हुई थी। श्रद्धा गुर्राते हुए ये सब कह रही, जिस वजह से अंकुर घबरा गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। अंकुर का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन सुबह जब इंस्पेक्टर ने वहां जाकर जांच पड़ताल की तो उन्होंने कहा ये ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है और बारिश होने के कारण बैलेंस बिगड़ गया और एक्सीडेंट हो गया। जब इंस्पेक्टर ने उनके घर पर फ़ोन किया यह पता लगाने के लिए कि उनकी बीवी कहाँ है, तो उन्हें पता चला कि किसी दूध वाले ने उनकी बीवी की लाश सीढ़ी पर गिरी हुई देखी है। पति की मौत यहाँ और पत्नी की वहाँ, बहुत ही रहस्यमय तरीके से दोनों की मौत। आखिर इनके पीछे कौन था और इनकी मौत कैसे हुई, इनका पता आज तक नहीं चल पाया। हम मिलेंगे ऐसी ही और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपने और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।